बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ तारतम्य के महात्म्य के बारे में श्रवण कर रहे हैं। आज एक प्रसंग प्रकाश किताब के अंदर में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो कथन का दृष्टांत रखे हैं, उस प्रसंग के बारे में मैं कुछ तारतम्य की महिमा बताने जा रहा हूँ। भूल त्रुटि हो तो सुंदर साथ जी क्षमा कर देना। ब्रह्म प्रियाएं ब्रह्म सृष्टि परम धाम में वो सुख आनंद में रहने वाली, एक समय ऐसी घड़ी आई, राज्य महाराज से संसार रूपी माया मोह के खेल देखने की इच्छा की और राज्य महाराज ने संसार दुख रूपी खेल में सखियों को भेजा। परमधाम ब्रह्म सृष्टि का एक घर है। उस परमधाम से इस संसार रूपी कर्म भूमि में भक्ति रूपी कर्म के सूत काटने के लिए ब्रह्म सृष्टि इस संसार में आती है। विशेष करके देखें तो ये भारत भूमि, ये मृत्युलोक कर्म भूमि है। परमधाम, अक्षरधाम, स्वर्ग, वैकुंठ, हर स्थान से आत्माएं इस संसार में आकर के कर्म को भक्तिमय बना करके अपने को परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए तो गीता में कहा कर्मानुबंधे निमनुष्य लोके। संसार के अंदर में तो केवल कर्म से बंधे हुए सारे जीव है। विवेक से यदि कर्म करें तो कर्म से ही लोग परित्राण पा जाते हैं संसार में से। स्वर्ग, वैकुंठ, अक्षर, परमधाम प्राप्ति हो जाती है कर्म से ही। और एक कर्म है शास्त्र निषिद्ध कर्म, जिस कर्म के वजह से व्यक्ति संसार में हमेशा हमेशा के लिए माया मोह के बंधन में बंधे रहेंगे और बार बार संसार में जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना। शास्त्र में कहे मुताबिक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम भज गोविंदम की तरह संसार में जीव इस तरह से गोते खाते रहते हैं। तो ब्रह्म प्रियाएं जब संसार में सूत काटने के लिए आई तो प्राणनाथ जी महाराज यहाँ कहते, आतन मंजे जे आवियो जेडियो हेरे मिड्डी किन्नी किंजो कतयो किन्न भगीरे मिड्डी। आतन इस शरीर रूपी घर में ब्रह्म प्रियाएं जब संसार रूपी खेल को देखने के लिए इस संसार रूपी घर में आई, आते समय सभी सखियां मिल करके बहुत हर्ष के साथ में आई थी। राज्य की अधिक भक्ति करूंगा, राज्य को स्मरण करूंगा। इस संसार में रह करके ब्रह्म प्रियाओं के लिए एक पल भी राज्य विस्मरण न होना ही सबसे बड़ी भक्ति है ब्रह्म सृष्टि के लिए। दम न छोड़े मासुक की जा की असल हक निस्वत। जिन ब्रह्म प्रियाओं के साथ में राज्य महाराज का पूर्ण संबंध है, वो एक क्षण एक श्वास भी राज्य को भूल नहीं सकती। तो यही समझ करके संसार में आई थी ब्रह्म प्रियाएं। तो उस समय
12,000 ब्रह्म सृष्टि ने यही लक्ष्य लेके आए थे, परंतु संसार की माया ने भुला दिया। अब यहाँ सखियों का ऐसा दशा हुआ, किन्नी ने किंजो कतयो किन्नी ने भगीरे मिट्टी। संसार में आने के बाद ब्रह्म प्रियाओं को माया ने इस तरह से भुला दिया। किसी ने अति बारीक सूत काटा, बारीक सूत काटना परिश्रम करके राज्य के ऊपर में हमेशा चितवन ध्यान चिंतन करते ही रहना। किसी ने इस तरह से भक्ति किया तो किने न भगीरे मिड्डी, जो भक्ति रूपी जो गठरी है उसको खोला भी नहीं। जिस तरह से सूत काटने के लिए जब बैठती है तो हाथ में बहुत सारा सूत की गठरी लेकर के, रुई की गठरी लेकर के, जब वो रुई की गठरी खोलती नहीं है तो सूत कैसे काटा जाएगा। तो इस दशा में सखियां जो राज्य को स्मरण रूपी भक्ति करना चाहिए था तो स्मरण को भूल जाती है सखिया संसार में आकर के तंदु चाड़िन तकड़ो लदाऊं ही बेर। एक सखी तकला यानी जो चरखा में तंदु रस्सी चढ़ाती है, जल्दी जल्दी करके रस्सी चढ़ा करके लदाऊं ही बेर, मैंने ये छोटा सा मुझे ये बहुत कम समय मिला है, इसी क्षण मैं अधिक ज़्यादा राज्य को भक्ति करूँगा, राज्य को स्मरण करूँगा। तो ये कहा करके एक सखी अति जल्दी जल्दी उतावल के साथ में ये तकड़ू के साथ में तंदू को जोड़ती है, यानी अपने इस शरीर की श्वास रूप श्वास को उस परब्रह्म परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ करके हमेशा स्मरण बनाई रखती है एक सखी के न्यारेंद्यों भू अड्डूं। और वो इस तरह से भजन करती है, इधर उधर देखे बगैर तो केवल जमीन की तरफ मुंह करके वो अपने कर्म में व्यस्त रहती है। यानी राज्य के भजन करना हो तो दूसरे क्या कर रहे हैं, आसपास में कौन क्या कर रहे हैं, जो प्रकृति में जो ब्रह्म सृष्टि है वो इस तरह से दूसरे के रास्ता नहीं देखे बगैर केवल खुद ही राज्य के प्रति निमग्न रहती है। के मत्थे चढ़ियों सिर मेर, अंत में तो उसी का ही सिर पहाड़ के समान ऊंचा हो जाता है। राज्य के सामने वो अति सुखी हो जाती है वो। और एक सखी संसार में आकर के क्या करती है, ही का प्राण तक्कुसारिन बियन जो हकले कताइन, ही का प्राण तक्कुसारिन। एक तो अपना चरखा भी सही करती है और दूसरे का भी चरखा सही करती है, खुद भी भजन करती है और दूसरे को भी भजन करने के लिए प्रेरणा देती है। बियन जो हकले कताइन, दूसरे को भी जल्दी जल्दी सूत काटने के लिए प्रेरणा देती है। यानी दूसरे को भी ये मनुष्य जीवन अति कम समय के लिए मिला है, तो ऐसा समझ करके हे सखियों, हे सुंदर साथ, राज्य के स्मरण करो, भक्ति करो, ये कहा करके दूसरे को भी प्रेरणा देती है। और दूसरे एक सखी है, ही का खोटी करीन पान बियन के त्रक के पाइन बर, ही का खोटी करीन पान। एक तो खुद का भी तकड़ा तोड़ फोड़ कर देती है और खुद भी सूत नहीं काटती, यानी खुद भी भजन नहीं करती, बियन के त्रक के पाइन बर, और दूसरे का भी तकड़ा तोड़ देती है। यानी जिन्हें इस शरीर रूपी मन से उस परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ने के लिए जो कोशिश करते हैं उसके भी बाधक बन करके आगे खड़ी होती है एक। इस तरह से संसार में सखी खुद भी भजन नहीं करती और दूसरे को भी भजन करने के लिए ये बाधक बन जाती है। इस प्रसंग में आगे प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जा झोड़ा लगाए पाण में सा कंदी उचट घनी। जो एक आपस में इस तरह से झगड़ा लगाती है, दूसरे को भजन करना नहीं देती है, एक चित्त होकर के परमात्मा में स्मरण होना नहीं देती है,
वो ऐसे करने वाले जो सखी है वो भी पछताते हुए परम धाम में जागृत होना पड़ेगा। सा कंदी उचाट घड़ी, राजी महाराज के नज़दीक में वो पछताते हुए जागृत होंगी। ये सखी सोचते हैं मन से भाए कोई न पसे, तो खुद भी भजन ना करके दूसरे को भी भजन करना ना देने वाली जो सखी ये सोचती है कि मन से भाए कोई न पसे, मैं मन से कर रहा हूँ ये, तो मैंने मन ने किया हुआ चीज़ को कौन देखता है, तो ये करके संसार में लोग समझते हैं तो मैंने किसी से देखे बगैर ही इस तरह से मैंने पाप किया हूँ। परंतु प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं पण मैं बैठो सुने धनी, अरे अंतर आत्मा में ही बैठ करके राज्य महाराज सुन रहे हैं। हम दूसरे को गलत भाव सोच रहे हैं तो ये भाव को भी राज्य महाराज अंतर आत्मा में बैठ करके राज्य महाराज देख रहे हैं। जीव करे मन से गालड़ी, इस शरीर के अंदर में जीव और मन के बीच में दोनों को जो बात हो गया सा साबित हिंदी घर, वो सारे परम धाम में राज्य महाराज के घर में सारे बात जाहिर हो जाएंगे। कारण मेरे शरीर के अंदर में जीव और मन से यदि बात गुप्त रूप से भी करें तो राज्य से छिपेंगे नहीं। कारण राज्य तो मन की जाने, तन की जाने, दिल की जाने चोरी, उन साहेब से क्या छिपाए जिनकी हाथ में डोरी। राज्य तो तन मन सबको जानने वाले हैं, तो राज्य से क्या छिपाएंगे। तो इसलिए पाए न रहेंगे तीर जत्री, राज्य के सामने तो तिल जितना भी अज्ञानता से रहेंगे नहीं। हम यहाँ जो भी करेंगे बारीक से बारीक बात भी राज्य महाराज को समझ में आ जाएगा। हमारे अंतर आत्मा की जो बात भी राज्य महाराज को ध्यान में हो जाता है। आई जी न बिसरो ही न पर, ये इस विषय को हे ब्रह्म प्रिया, हे सुंदर साथ जी, आप यहाँ जिस तरह से बर्ताव करते हैं, राज्य महाराज के वहाँ एक कैमरा लगे हुए, उस कैमरा में हमारा जीवन का सारा चरित्र चित्रण हो जाता है। तो हम राज्य से छिप करके झूठ कपट जो भी करें, राज्य से हम कभी भी बच नहीं सकते। राज्य के कमरे में हम कैद हो जाते हैं। तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज यहाँ सबको इस बात को सतर्क कराते हैं। आई जीना बिसरो ही न पर, इस विषय प्रति हे सुंदर साथ जी मत भूलो। तो इसीलिए इस संसार में जो हम भक्ति करने के लिए आए, राज्य को स्मरण करने के लिए आए, हमेशा हम राज्य से स्मरण बनाए रखें तो हमारा जीवन सफल होता है। तो इसीलिए वो स्मरण हमेशा बनाए रखने के लिए भी अंत में एक चौपाई महामती प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं। नैनो सेनी नेह धरे मुंजे चश्मे से कत्ता, सूत्र सन्नो ही करती करे मुंजी आँखिए भर आचा। तो यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु महाराज ने प्राणनाथ जी महाराज को कहा था, नेत्र में नयनों में अति ही प्रेम भर करके मेरे चश्मे द्वारा तुम सूद को कतना। मेरा चश्मा कहने का मतलब सदगुरु ने प्राणनाथ जी महाराज को कहा था, मेरे तारतम रूपी चश्मा है ना, ये तारतम रूपी चश्मे को यदि आप पहनोगे तो सारी स्पष्ट दिखाई देगा संसार क्या है, शास्त्र पुराण क्या है, भक्ति किस तरह से किया जाता है, किसकी भक्ति करने से संसार से पार उतर सकते हैं। ये तारतम रूपी मेरे चश्मा को पहन लेना हे इंद्रावती, और ये मेरी तारतम रूपी चश्मा से सब कुछ तुम्हें दर्शन हो जाता है। सन्न सूत्र सन्नो ही कति करे, इस तरह से इस तारतम के दृष्टि से बारीक सूत काट करके, यानी अति सूक्ष्मता से सारे शास्त्र पुराण वेद वेदांत और इस वैराट को समझ करके अति प्रेम से श्रद्धा से राज्य महाराज को इस तरह से पहचान करके मुंजी आँखिए भर अच्छा, और मेरी दृष्टि से, यानी मेरी दृष्टि यानी सदगुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि यानी सदगुरु महाराज की दृष्टि ही तारतम की दृष्टि है, और तारतम की दृष्टि से तुम परम धाम को देखो, परम धाम को पहचान करो। तो इसीलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी,
इस कथन के दृष्टांत में भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज तो इस संसार में भक्ति भी करना हो, संसार से भक्ति से ही हम पार पा सकते हैं, राज्य के स्मरण से ही हम पार पा सकते हैं। और वो स्मरण, वो भक्ति को कायम रखने के लिए भी तारतम्य की दृष्टि, तारतम्य की चश्मा इस जगत में हमें जब मिल गया हो तो हम शुद्ध भक्ति, शुद्ध परमात्मा के उस द्वार तक पहुंचने के साधन हम अवश्य जुटा सकते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज आप सभी सुंदर साथ के समक्ष मैं इस विषय में ज़्यादा न कह करके मेरी चर्चा को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। कुछ भूल त्रुटि हो तो सुंदर साथ जी क्षमा करना, और सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।